सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन आवर न्यू वीडियो। सो आज की हमारी वीडियो होने वाली है स्प्लिट्सविला सीजन 16 के ऊपर। सो फाइनली 16 खत्म हो चुका है गाइस, और कल ही हमने फिनाले देखा और बहुत सारी चीजें थी जो मेरे हिसाब से गलत हुई है पूरे सीजन में, या फिर कह सकते हैं फिनाले में। और विनर्स आर नॉट रियल फॉर मी गाइस, एटलीस्ट नॉट फॉर मी। यहाँ पे हमें मेकर्स की बायसनेस देखने को मिलती है, जो गुल्लू और कायरा को विनर्स बनाने के लिए उन्होंने की है। लाइक टाइमिंग में अगर देखें तो मेरे हिसाब से देखने में ऐसा दिखता है कि टेन और सैंडी इन्होंने गुल्लू और कायरा से बहुत ही कम टाइम लिया था, लेकिन फाइनली मेकर्स ने एक एग्जैक्ट फिनाले के टाइम पे अनएक्सपेक्टेडली वोटिंग करा दी और उस वोटिंग में गुल्लू और कायरा को जिता दिया। और हाँ, वोटिंग भी किसे पता रियल थी फेक थी क्या था, सो इस पे बात ना ही करे तो ही बेहतर है। और हाँ, आई नो बहुत ज्यादा हेट मुझे मिल सकता है इस अनपॉपुलर ओपिनियन की वजह से, लेकिन गुल्लू और कायरा ने जरूर से बेस्ट परफॉर्म किया होगा, उनका बेस्ट दिया होगा, बट दे आर नॉट डिजर्विंग विनर फॉर सीजन 16। अगर हमने ओवरऑल स्प्लिट्सविला की हिस्ट्री को देखा तो सीजन 16 का हाइप बहुत ही ज्यादा हो चुका था, और एक्चुअली बहुत ही हाइप है, लेकिन ये पूरा हाइप सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट हम कह सकते। लाइक सीजन 15 के कंपैरिजन में हमने देखा तो 16 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन ओनली। सो आपका ओपिनियन क्या है, कौन सा सीजन ज्यादा बेस्ट था, वो कमेंट में जरूर से बताएं। तो बढ़ते वीडियो की तरफ। सो जैसे कि हम देख सकते हैं सीजन 15 में आकृति और जसवंत का पूरे सीजन में परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट रहा था, वैसे ही गुल्लू और कायरा का भी परफॉर्मेंस पूरे सीजन में बेस्ट था। और जी हाँ, ये हम कह सकते हैं, बट अनएक्सपेक्टेडली शायद से किसी मिरेकल की वजह से टेन और सैंडी ने फिनाले का जो टास्क था वो गुल्लू और कायरा से बहुत ही पहले खत्म कर दिया था। सो टाइम डिफरेंस अगर देखा जाए तो गुल्लू और कायरा का ज्यादा टाइम लगा था और टेन और सैंडी का कम, बट परफॉर्मेंस बेस टीवी शो को वोट बेस कर दिया और वोटिंग की बेसिस पर गुल्लू और कायरा को विनर उन्होंने बना दिया। और फिर से यही कहूंगा कि वोट्स असली थे या नहीं, ये हम कुछ भी कह नहीं सकते। और गाइस, बढ़ते हैं मोस्ट इनफेमस ट्रायंगल ऑफ द सीजन, योगेश, आकांक्षा और रूरू की तरफ। सो क्या ही कहे, जब इन तीनों के बारे में बहस चल रही थी, इन तीनों की बहस चल रही थी, तो करण और सनी का तो पता नहीं, लेकिन मेरा तो दिमाग पूरा। अगर हम बात करें आकांक्षा, योगेश और रूरू की, तो इन तीनों में तीनों के तीनों ही गलत थे। ऑफ कोर्स तीनों ही गलत है, लेकिन अगर सबसे कम गलत कोई है तो वो है रूरू, और सबसे ज्यादा ऑफ कोर्स योगेश। सो रूरू ने तो सिर्फ योगेश का अच्छा ही सोचा था, और वो सिर्फ योगेश को एक एक्सपोजर देना चाहती थी, इसी वजह से उसने खुद से योगेश को स्प्लिट्सविला जाने के लिए बोला। लेकिन जैसे कि हम देख सकते हैं योगेश का कन्फेशन, वो कहता है कि जब मैंने डिसाइड किया कि मैं स्प्लिट्सविला आऊंगा, उस वक्त हम डेट ही नहीं कर रहे थे, सो हू नोस। और अगर हमने देखा तो योगेश का ही कन्फेशन था कि स्प्लिट्सविला आने के बाद उसे आकांक्षा से प्यार हो गया। और पास्ट में अगर हम देखें तो योगेश ने रूरू को बोला था कि अगर तुझे चांस मिले तो तू भी स्प्लिट्सविला आ जाना, और अनएक्सपेक्टेडली ऐसा ही होता है और रूरू आ जाती है। और नहीं पता कि रूरू ने ब्लैकमेल किया और नहीं किया, बट योगेश ने वहां पे रूरू का स्टैंड लिया, जो कि हम सबको देखने में बढ़िया लगा। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आकांक्षा के साथ बहुत ही बुरा हुआ जो कि योगेश ने किया, बट
बस यही तक। यहां से आगे अगर हमने देखा तो स्प्लिट्सविला के बाद योगेश और आकांक्षा ने रूरू के साथ बहुत ही गलत किया हुआ हमें देखने को मिलता है। जैसे कि सूजी ने कहा कि आकांक्षा और योगेश मिल रहे थे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें, तो ये पूरी की पूरी गलती इन दोनों की ही हमें देखने को मिलती है, जो कि रूरू के साथ बहुत ही गलत हुआ है। और ये हम कह सकते हैं कि योगेश ने और आकांक्षा ने दोनों ने मिलके रूरू को चीट किया है। बट आफ्टर ऑल दिस ड्रामा योगेश इज स्टिल सेइंग दैट आई हैव फीलिंग्स फॉर आकांक्षा। और गाइस हम देख सकते हैं कि आकांक्षा प्रिटेंड कर रही है कि वो विक्टिम है और उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। बट स्प्लिट्सविला के बाहर का अगर हम देखें तो किसी भी तरह से आकांक्षा एक विक्टिम तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, बट एक रियल कल्प्रिट जरूर से हम कह सकते। लाइक स्प्लिट्सविला के बाहर रूरू के साथ गलत हुआ है ये हम देख सकते हैं, ना कि आकांक्षा के साथ। स्प्लिट्सविला के अंदर ऑफ कोर्स आकांक्षा के साथ बहुत गलत हुआ है, जी हाँ, बट उसके बाद जो कुछ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ रूरू के साथ गलत हुआ है और वो आकांक्षा और योगेश ने ही किया हुआ हमें देखने को मिलता है। और गाइस बहुत लोगों को ये लग रहा है कि सूजी ने बहुत ही गलत किया, सूजी इज स्नेक फ्रेंड, सूजी एक असली दोस्त नहीं है। बट गाइस अगर हमने देखा तो सूजी खुद के कैरेक्टर के लिए खड़ी रही, तूने गलत किया कांच, मैं तेरा साइड। और यही बहुत ही अच्छी बात मुझे यहाँ पे देखने में मिलती है। लाइक सूजी इज गर्ल्स गर्ल, लाइक उसने अपने दोस्त को बिट्रे किया बट गलत चीज में उसका साथ नहीं दिया, वो राइट के लिए स्टैंड करी और उसने जो सही था उसे ही चूज किया। कह सकते हैं कि उसने आकांक्षा का सीक्रेट लीक किया, आकांक्षा को धोखा दिया, बिट्रे किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग्स, बट स्टिल सूजी ने जो किया वो सही किया, वो सही के साथ खड़ी रही, उसने गलत को कभी भी साथ नहीं दिया। सो गाइस फाइनली ये सीजन एंड तो हो ही चुका है। 4 मंथ्स लगे इस सीजन को, मोस्ट लॉन्ग रनिंग सीजन ऑफ द स्प्लिट्सविला हिस्ट्री, और बहुत ही ज्यादा ड्रामा हुआ है इस सीजन में, सीजन के अंदर भी और बाहर भी। ऑफ कोर्स हर सीजन में बाहर का ड्रामा हमें ज्यादातर देखने को नहीं मिलता और उससे ज्यादा हमें कुछ लेना देना रहता नहीं, बट इस बार कुछ अलग था, जो कि देख सकते हैं हम कि फिनाले अभी शूट किया है इन्होंने। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं पूरे सीजन के बेसिस पे फुल रिव्यू करूं, क्या ड्रामा हुआ था सीजन के अंदर और बाहर भी, कोई भी टॉपिक हो, तो प्लीज डू कमेंट, आई विल डेफिनेटली शूट ऑन दैट टॉपिक। और आई होप आप सभी को वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो के लिए कमेंट करना ना भूले। सो टिल देन बाय बाय।